हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर विक्रम शर्मा और पीसीएल लिगामेंट से जुड़े हुए इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया पीसीएल के एनाटॉमी को समझने का कोशिश किया, पीसीएल किस तरह से टूट सकता है, पीसीएल में किस तरह से लक्षण आ सकते हैं, सामान्य रूप से पीसीएल की इंजरी को किस तरह से ग्रेड किया जा सकता है, और मैंने आप लोगों को एक छोटा सा क्लू दिया था जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति, एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक फिजिकल एजुकेशन या कोई भी व्यक्ति एसीएल या पीसीएल की इंजरी को सिर्फ लक्षणों के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि यदि आपको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी का डाउट है और आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो किस तरह से उसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है और हमारे पास में क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो पहली चीज, आप अपने डॉक्टर के पास में लगभग इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके थाई के अंदर काफी दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू योर अदर लिम्ब। मतलब पीसीएल के केस में मॉर्बिडिटी आप लोगों को फील होने लग जाता है, घुटने के अंदर क्रिपिटस ऐसा कड़कड़ाहट जैसी आवाज आने लग जाती है, तो वो अवस्था में आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो पहली चीज जो आपके डॉक्टर साहब देखेंगे वो देखेंगे इंस्पेक्शन के द्वारा। मतलब वो आपको लेटाएंगे और ये देखेंगे कि आपकी जो थाई मसल्स हैं, मतलब आपकी जो जांघ की मांसपेशियां हैं, दूसरे पैर के कंपैरिजन में, नॉर्मल पैर के कंपैरिजन में उसमें कोई एट्रोफी तो नहीं है, मतलब थाई में किसी किस्म का कोई पतलापन तो नहीं पड़ने लग गया। इस विषय पे हम लोगों ने एक दूसरे वीडियो में भी बात किया है, इसे बोला जाता है डिसयूज एट्रोफी। तो जहां पे ऐसा एट्रोफी देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये इस चीज का इंडिकेटर होता है कि आपके घुटने के अंदर कोई ना कोई समस्या है। एसीएल की इंजरी हो सकती है, पीसीएल की हो सकती है, या कोई और भी स्पोर्ट्स इंजरी आपके घुटने में हो सकती है। दूसरा टेस्ट आपके जो डॉक्टर साहब करेंगे वो इंस्पेक्शन के द्वारा करेंगे और वो ये देखेंगे कि किसी किस्म का कोई सैगिंग तो आपके घुटने में नहीं दिख रहा। सैगिंग मतलब दोस्तों, दोनों पैरों को 90 डिग्री पे रखा जाता है और ये देखा जाता है कि जो अफेक्टेड पैर है, मतलब जो इंजर्ड पैर है, उसके अंदर पैर की हड्डी दूसरे पैर के कंपैरिजन में पीछे की तरफ तो नहीं जा रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, सामान्यतः हमारी जो लेग बोन है वो हमारी थाई बोन से करीब 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ रहती है। सामान्यतः आप भी जब अपने पैर को 90 डिग्री पे मोड़ेंगे तो आप बहुत क्लियरली इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन हमेशा नॉर्मल पैर से ही किया जाता है। यदि इसमें मामूली सैगिंग है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का सैगिंग है, दिस कैन बी सेड एज ग्रेड 1। यदि उसके पैरेलल है, मतलब करीब 1 सेंटीमीटर का सैगिंग है, तो हम लोग मोटा मोटा बोलते हैं ग्रेड 2। यदि सैगिंग काफी ज्यादा है, मतलब पैर की हड्डी जांघ की हड्डी से बिल्कुल पीछे की तरफ जा रही है, तो ये एक ग्रेड 3 या कंप्लीट पीसीएल लिगामेंट इंजरी का एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर होता है। इसके आगे जो क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं उसमें से एक होता है पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट या पोस्टीरियर लैकमैन टेस्ट, क्वाड्रिसेप्स एक्टिव टेस्ट। तो इस तरीके के टेस्ट करके पीसीएल की इंजरी को हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। कुछ और एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे डायल टेस्ट होता है, तो वो भी किया जाता है ये देखने के लिए कि पीसीएल के जो साइड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें पीएलसी बोला जाता है, उसमें तो किसी किस्म का चोट है या नहीं है। तो अब तक हम लोगों ने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और इंस्पेक्शन से ये पकड़ने का कोशिश किया कि पीसीएल के अंदर इंजरी है या नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा पीसीएल की इंजरी में हमेशा जो पटेलर कंप्रेशन टेस्ट, मतलब जो एक नी कैप होती है, उसके ऊपर लोड अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि आप इस मॉडल के माध्यम से देखें, इस चित्र के माध्यम से भी समझने का कोशिश करें कि जब भी पैर का हड्डी पीछे की तरफ जाएगा तो जो हमारी नी कैप है उसके ऊपर एक किस्म का लोड बढ़ जाएगा, वो पीछे की तरफ उस पर प्रेशर आएगा। क्या परिणाम होगा कि नी कैप के अंदर की तरफ ऐसा जो कार्टिलेज होता है उसमें भी एक किस्म का घिसावट आने लग जाता है। तो जो मैंने आपको पहले क्लिनिकल चीजें बताई, उसके अलावा क्रिपिटस जैसी चीज या नी कैप में दर्द होना भी पीसीएल की इंजरी में काफी कॉमन होता है। अब जब आपके डॉक्टर साहब को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपके घुटने के अंदर पीसीएल का चोट संभव है, तो आपको आगे वो एमआरआई के लिए भेजते हैं या फिर स्ट्रेस एक्सरे भी किए जा सकते हैं। एमआरआई लगभग कंफर्मेटिव होता है और एमआरआई के अंदर पीसीएल की इंजरी की ग्रेडिंग को भी आसानी से समझा जा सकता है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है।
क्योंकि इसी के आधार पे आप लोगों का जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से अब तक हम पहुंचे हैं कि हम लोगों ने पीसीएल का डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया। अब बात आती है इलाज की। तो जैसा हम लोगों ने एसीएल के बारे में बात किया था कि यदि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टियर है और आप कोई बहुत हाई एंड स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, तो आप पीसीएल की इंजरी को, आपकी जो फ्रंट मसल होती है उसको स्ट्रेंथन करके उस कमी को प्राइमरीली पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जहां पे ग्रेड 1 इंजरी है पीसीएल का और आपके घुटने का डिमांड बहुत अधिक नहीं है, तो वहां पे हम जो फ्रंट मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करके पीसीएल की कमी को पूरा करने का कोशिश करते हैं। शुरुआती अवस्था में जहाँ पे पीसीएल की इंजरी माइल्ड होती है, वहाँ पे कुछ ऐसे ब्रेसेस भी होते हैं जो कि पैर की हड्डी को आगे की तरफ रखने में, उसको आगे की तरफ पुश करके रखने में मदद करते हैं, जिससे कि पीसीएल की जो हीलिंग है वो प्रॉपर हो पाए। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 इंजरी के अंदर स्पेसिफिक ब्रेस हम लोग लगा सकते हैं, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग हम लोग कर सकते हैं, कुछ न्यूट्रिशन पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं और पीआरपी का भी ये अवस्था में हम लोग कोशिश कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, ये विशेष रूप से ध्यान रहे आप लोगों को कि यदि पीसीएल का ग्रेड 3 इंजरी है, मतलब पीसीएल पूरी तरह से टूटा है और लैग बोन में एक किस्म का सैगिंग है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों वो अवस्था में किसी किस्म का फिजियोथेरेपी आप लोगों को मदद नहीं करेगा। क्योंकि फिजियोथेरेपी से, मैं दोबारा बोलता हूँ, एसीएल के संदर्भ में भी अपन ने बात किया था, फिजियोथेरेपी से आप ये सराउंडिंग मसल्स को एक तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और पीसीएल की जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की कमी है उसको पूरा करने का कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, फिजियोथेरेपी डेफिनेटली एक बहुत ही यूजफुल मॉडलिटी होती है, परंतु उसका सही कंटेक्स्ट में उपयोग किया जाना आवश्यक है। यदि पीसीएल का इंजरी ग्रेड 3 है, पूरी तरह से पीसीएल टूटा है, वो अवस्था में डेफिनेटली आपको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। दोस्तों, यदि ये अवस्था में आप लोग इसके रिकंस्ट्रक्शन में नहीं जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीसीएल की वजह से मॉर्बिडिटीज डेवलप होती हैं, मतलब आपका जोड़ इतनी तेजी से उसमें घिसावट शुरू हो जाती है कि आप उसको कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। और यदि आप एक कंप्लीट पीसीएल की अवस्था के अंदर डिले करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो आपके जॉइंट के पूरे खराब होने का इसमें गुंजाइश होता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि पीसीएल की इंजरी का डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, उसका इलाज सामान्यतः किस तरह से किया जा सकता है। ध्यान रहे, पीसीएल के केस में हम लोगों को क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथनिंग करना होता है और यदि कंप्लीट पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर है तो वो केस में हमको डेफिनेटली सर्जरी में जाना आवश्यक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा और आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।